दोस्तों आज हम 12th का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल सा लेसन है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है जिससे ये लेसन के अंदर भी आपको बहुत अच्छा महारत हासिल हो सके, जिसके अंदर इस लेसन के कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो जिसे आप बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो। जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहला ही टॉपिक है, वो है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा और साथ में यह भी बताते जाऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज में कौन सा आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन जो आज मैं बता रहा हूं उस टाइप का, और कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस टाइप का एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो काम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये कर्व है, कर्व से ये देखो ये टेंजेंट गया, और टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल। मतलब ये क्या है? हमारा नॉर्मल है, और ये क्या है दोस्तों? हमारा टेंजेंट है। अब दोस्तों हमें इस कर्व का इक्वेशन दिया होगा, इस कर्व का इक्वेशन दिया होगा, जो भी हमें इक्वेशन दिया होगा कर्व का, सपोज मुझे y इक्वल टू समथिंग कुछ भी इक्वेशन दिया होगा, मुझे उसे क्या करना है दोस्तों? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी हो सकता है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो वहां पे बताऊंगा, जैसे हमने डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक डेरिवेटिव को सॉल्व किया था उस तरह से करना होगा, या अगर इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट की तरह से डेरिवेटिव को सॉल्व करना होगा। तो यहां से हमें फाइनली किसका वैल्यू मिलेगा दोस्तों? dy बाई dx का। अभी जस्ट स्टेप आप याद रखो कि आपको सबसे पहला क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। पहला स्टेप आपके दिमाग में बैठ गया। अब ये डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालोगे, आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उस पॉइंट्स को आपको क्या करना है पता है? पुट करना है। जो भी आपको पॉइंट्स दिया है उसको आपको कहां पे पुट करना है दोस्तों? इस इक्वेशन में। तो फाइनली आपका dy बाई dx जो है दोस्तों, ऐसा कुछ आपका जो भी पॉइंट होगा वो आप पुट करोगे तो यहां पे आपका आंसर आएगा। कैसे करना है, क्या करना है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझेगा। और दोस्तों इसे ही हम क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। जैसे ही आप पॉइंट पुट कर दोगे आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद दोस्तों आप तुरंत आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो दोस्तों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो हमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करना है। हमने 11th में ही पढ़ा है, मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब दोस्तों यहाँ पे m मतलब हमारा स्लोप ऑफ दी टेंजेंट है, y1 x1 कौन सा है? हमारा जो पॉइंट दिया होगा। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। अब जैसे ही आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया तो आपको अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए दोस्तों वही फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो आपका स्लोप है, आप यहाँ पे m लिए तो यहाँ पे आप m डैश ले लो। अब यहाँ पे हमें y1 x1 तो हमारा सेम है, बट यहाँ पे हमारा स्लोप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि जो आपका नॉर्मल है दोस्तों, वो परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है दोस्तों? टेंजेंट को। तो आपका जो नॉर्मल है अगर वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो उसका जो स्लोप है वो उल्टा एंड अपोजिट आएगा। उल्टा एंड अपोजिट मतलब अगर सपोज इसका स्लोप अगर 2/3 आया, तो इसका जो स्लोप है दोस्तों उल्टा, मतलब 2/3 का उल्टा कितना होता है? 3/2। और अपोजिट मतलब माइनस। अगर सपोज ये माइनस में आया तो यहाँ पे क्या लेना है? प्लस लेना है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। जस्ट अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको एक स्टेप टाइप में लिख के दे दिया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो भी मुझे कर्व दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2 और समथिंग मुझे यहाँ पे एट 0,4 दिया है। तो जो मुझे यहाँ पे दिया है एट 0,4, मैं उसे क्या ले लूंगा दोस्तों? लेट 0,4 को मैं क्या ले लूंगा? x1 और y1। तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आया। आपने ये लिखा कर्व का, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव, और इसके लिए बहुत सिंपल डेरिवेटिव, बहुत डिफिकल्ट डेरिवेटिव याद करने के लिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 2x। 2 ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? ई रेस टू एक्स। एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 0। देन यहाँ पे dy बाई dx विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स, ये हमारा हो गया। अब ये हमने जो डेरिवेटिव निकाला इसको मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है? इसके अंदर ये पॉइंट्स पुट करने हैं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है दोस्तों? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप चाहिए तो स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो कि लेट
m बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड m डैश बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे ये मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। स्लोप कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स में मैं क्या पुट करूंगा दोस्तों, पॉइंट पुट करूंगा। जो भी मुझे पॉइंट दिया है, मुझे पॉइंट कौन सा दिया है दोस्तों, 0,4, ये पॉइंट मुझे क्या करना है, पुट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका इक्वेशन है वहां पे x की जगह पे 0 पुट करो और y की जगह पे 4 पुट करो, तो फाइनली दोनों जगह पे x ही है तो यहाँ पे भी 0 पुट होगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2 इंटू 0 0 और 2 e रेस टू 0 दोस्तों 1 होता है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे m इक्वल टू, हमारा आंसर कितना है दोस्तों 2। तो फाइनली हमें यहां पे क्या मिल गया दोस्तों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया। अब यहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें यहां पे मिल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के बाद हमें, पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर मैं चाह रहा हूं कि पहले आप स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकाल दो। तो आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल है वो दोस्तों परपेंडिकुलर है, किसको, परपेंडिकुलर है टेंजेंट को। अगर मेरा नॉर्मल दोस्तों टेंजेंट को परपेंडिकुलर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू, मैंने क्या बोला उसको, एम डैश लेने के लिए, और एम डैश लूंगा और जस्ट यहां पे जो भी वैल्यू आया उसका उल्टा, 2 का उल्टा, देखो 2 का उल्टा क्या आएगा, 1/2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1/2, और अपोजिट मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी पता कर लिया। अब देखो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी आ गया है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो, अपने बुक को यहां से ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, ये देखो ऐसे 2 पार्ट में नीचे करना है आपको, और बाजू बाजू में दोनों ही आंसर्स आप निकाल लो, जिससे आपका क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इतने सिंपल तरीके से इतने जल्दी अब हम सॉल्व कर लिए। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड यहां पे मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या है, m डैश है। यस, y minus y1. Yes, what is y1? The value of y1 is given. The value of y1 is 4 and m का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। x माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, x1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 4, ये 2x माइनस 0 कितना होगा, x होगा। और फाइनली अगर मैं यहाँ पे 2x को लूँ तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इक्वेशन को वहीं पे रख रहा हूँ, 2x वहीं रख रहा हूँ, y को वहां पे भेज दे रहा हूँ, 4 को भी वहां पे भेज दे रहा हूं, इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, 2x है, y वहां पे गया तो दोस्तों माइनस y हो गया, और 4 माइनस 4 वहां पे गया तो प्लस 4 हो गया। सेम हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो सेम यहाँ पे y माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू कितना है, देखो यहां से लिख रहा हूं 4। m डैश कितना है दोस्तों, m डैश कितना है, माइनस 1/2। x माइनस x1 कितना है दोस्तों, 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूं। अब दोस्तों देखो ये y माइनस 4, ये 2 मैं अब यहाँ पे ले लूंगा, देखो ये 2 यहाँ पे ले लेना है, यहाँ माइनस 1 है, x माइनस 0। अब फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 8, देन इसके बाद माइनस x, एंड x माइनस 0 x ही होता है, और x अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस x। अब देखो ये x माइनस में, तो इसको यहाँ पे लेके आके प्लस कर दो, या वहां पे ही आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2y minus 8 equal to 0, and this is the required equation of normal। तो दोस्तों इस तरह से देखो सिंपल सा डेरिवेटिव निकाला, पॉइंट पुट किया, स्लोप आया, स्लोप आने के बाद फिर हमने क्या किया, नॉर्मल निकाला, और जस्ट हमने दोनों के इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसे बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है माइनस 9xy है इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें जो पॉइंट दिया है हम उसे ले रहे हैं 2,4। हम इसे क्या लेंगे दोस्तों, x1 और y1, और यहां पे जब मैं करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3y²। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा डेरिवेटिव का लेक्चर देखा होगा,
और यहाँ पे y है तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स, क्योंकि बैड फंक्शन है तो हम y का फिर से डेरिवेटिव लेंगे -9। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, जब भी अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो हमें u इंटू वी रूल से डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। अब अगर मैं u इंटू वी रूल से अगर मैं डेरिवेटिव को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स, एंड दोस्तों प्लस देन इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं फिर से देखो u डेरिवेटिव ऑफ v एंड डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा दोस्तों, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 एंड इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा -9x dy बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये 9 इसको ही मल्टीप्लाई होगा -9 इक्वल टू 0। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये दोनों पार्ट एक साथ रहेगा, और अगर मैं देखूं तो पूरे इक्वेशन में से कॉमन कुछ आ रहा है, पूरे इक्वेशन में से अगर मैं देखूं तो 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 कॉमन भी ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, इसके टेबल में 3 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, और दोस्तों यहाँ पे भी 3 टाइम में आएगा और इक्वल टू 0। बाद में ये 3 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई डी एक्स -3x dy बाई डी एक्स -3y इक्वल टू 0। आप चाहिए तो ये 3 कॉमन नहीं लेते तो भी चलता, लास्ट में हो ही जाता है, आंसर वैसे ही आता। तो अगर ऐसा कहीं लगे तो आप ले लो। अब देखो ये दोनों टर्म को मैं साथ में रख रहा हूं, मतलब मैं y स्क्वायर dy बाई डी एक्स -3x dy बाई डी एक्स, ये दोनों को मैंने साथ में रखा है, ये देखो ये दोनों को। एंड दोस्तों अगर मैं 3y को अगर वहां पे भेजता हूं तो +3y हो जा रहा है, और दोस्तों ये x स्क्वायर को वहां पे भेजता हूं तो -x स्क्वायर हो जा रहा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, अंदर क्या आएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3y -x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y -x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों y स्क्वायर अपॉन 3x। तो ये हमने यहाँ पे इसे बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने यहाँ पे पार्ट सॉल्व कर दिया। अब ये पार्ट सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। जस्ट अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करेंगे। अब वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें क्या मिलेगा दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर m से। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जस्ट वैल्यू क्या है हमारा दोस्तों 2,4, और हम क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। ये देखो 3 है, y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 4, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा दोस्तों 2। अब जस्ट अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 4 सा कितना आएगा 12, एंड 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, एंड यहाँ पे क्या 6। तो फाइनली ऊपर 8 आएगा और नीचे कितना आ रहा है दोस्तों 10। तो फाइनली मैं m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये दोनों फिर से 2 के टेबल में जाते हैं तो यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 5। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया दोस्तों, हमारा 4/5 आ गया। अब आपको पता है इसके आगे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ईजी है। हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, नॉर्मल आपको पता है परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है दोस्तों, टेंजेंट पे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हम लेटर कौन से डिनोट करते हैं, m डैश से, और वो जस्ट इसका उल्टा एंड अपोजिट। उल्टा मतलब 5/4, 4/5 का उल्टा 5/4, एंड अपोजिट मतलब दोस्तों माइनस। एंड फाइनली ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब यहां तक अब होने के बाद अब आपको पता है आप क्या करते थे, जैसे ही आपको दोनों स्लोप मिला आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड यहाँ पे क्या निकालोगे दोस्तों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पे भी आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, m मतलब आपको टेंजेंट का स्लोप लिखना है, m डैश मतलब नॉर्मल का स्लोप लिखना है, एंड x1 एंड
y1 क्या है आपको पता है, ऊपर पता है, ये देखो x1 और y1 क्या है, ये देखो। जस्ट ये वैल्यू पुटअप करके इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताया। तो ये सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है। एंड देन दोस्तों ये थर्ड वाला एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। प्लीज कोई इसे ये √3 को देख के डर ना जाए। जैसे वहां पे -9 था, XY था, तो हम क्या करते थे, ब्रैकेट लेके इस पे u × v रूल अप्लाई करते थे, तो वैसे यहाँ पे भी आएगा। देन y² का डेरिवेटिव बहुत ईजी है, 2y आएगा। जैसे x² का 2x आता तो वैसे y² का 2y, बस एक्स्ट्रा टर्म dy/dx। फाई का डेरिवेटिव 0। अब जस्ट वैल्यू रूट में है तो उससे डरना मत। और कहीं पे भी अगर समझो अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर√3 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम अंडर√3 का आंसर कितना होता है, 3 होता है। अगर 3 टाइम है तो 3√3 आएगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको तैयार प्रैक्टिस करना है, इसका आंसर आपको नीचे देना है। अगर आप सच में दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो, सच में चाह रहे हो कि और मुझे सॉल्व करना, तो इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। इसके बाद वाला लेक्चर भी मेरा इसी पे आएगा जिसमें मैं आपको पैरामेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, बार बार बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।